हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे दर्शन लेक्चर 2 ऑफ पदार्थ विज्ञान। इसमें हम ओनली न्यू पैटर्न ऑफ एनसीआईज्म के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार सिलेबस देख लेते हैं। कल हमने पढ़ा था आयुर्वेद निरूपण, आज हम पदार्थ एंड दर्शन निरूपण पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। दर्शन दर्शन शब्द की उत्पत्ति। दर्शन शब्द दृश्य प्रक्षणे धातु से ल्युट प्रत्यय लगकर बना है। ठीक है, इसमें अगर आप इतना भी लिख देंगे, दर्शन का अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। अब इसके लक्षण देखते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है। ये श्लोका है, दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम। सत और असत पदार्थ का ज्ञान ही दर्शन है। जो तत्व को समझने के लिए दृष्टिकोण पदार्थ प्रदान करता है उसे दर्शन कहते हैं। ये इसका लक्षण हो गया दर्शन का। अब दर्शन की संख्या देखते हैं हम। प्रमुख रूप से तो दर्शन एक तो हो गया आधुनिक, एक भारतीय। और भारतीय दर्शन दो प्रकार के होते हैं, आस्तिक, नास्तिक। और आस्तिक दर्शन 6 प्रकार के, नास्तिक दर्शन 3 प्रकार के। अभी हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले आप आस्तिक दर्शन देखिए। ठीक है, आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं? जो दर्शन वेद, ईश्वर, परलोक, श्रद्धा, कर्मफल को मानने वाले, जो दर्शन किसी की भी सत्ता में विश्वास रखते हैं, उन्हें आस्तिक दर्शन कहते हैं। ठीक है, आस्तिक दर्शन वेद, ईश्वर, परलोक, मोक्ष, आत्मा वगैरह पे जो विश्वास रखते हैं वो आस्तिक दर्शन होते हैं। नास्तिक दर्शन जो परलोक को और मोक्ष को, आत्मा को नहीं मानते। ठीक है, अब हम सबसे पहले आस्तिक दर्शन की संख्या देखते हैं, फिर नास्तिक दर्शन की संख्या लिख रखी है हमने। इसे आप इसी टेबल से याद कर लीजिएगा, बना लीजिएगा इसे टेबल साथ के साथ अपने। सबसे पहले न्याय दर्शन देखते हैं, फिर वैशेषिक, संख्या, योग, पूर्व मीमांस, उत्तर मीमांस। ठीक है, कितने हो गए हमारे? 6 तो ये हो गए, और 3 है नास्तिक, चार्वाक, जैन और बौद्ध। सबसे पहले आस्तिक दर्शन देखते हैं। न्याय दर्शन किसने दिया? गौतम ने। ये एमसीक्यू में आएगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके याद होने चाहिए आचार्यों के नाम। ठीक है, न्याय किसने दिया? गौतम ने। और इसके प्रमाण कौन कौन से दिए इसने? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, PAUS करके। इस तरह सबके याद कर लेना आप। और पर्याय क्या है इसका? विद्या और तर्क विद्या। अब इसी तरह वैशेषिक ने दिया काणाद मुनि, और इसके प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष और अनुमान। और इसकी पर्याय क्या है? औलुक दर्शन, औलुक्य दर्शन। सांख्य दर्शन कपिल ने दिया प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। आप अगर पर्याय चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और आचार्य, प्रमाण और आचार्य जरूर करके जाइएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्याय ज्यादातर कोई नहीं पूछता। ठीक है, अब योग देखते हैं। योग दर्शन पतंजलि ने दिया। तो इसमें कौन कौन से प्रमाण है? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। 4 हो गए ना, PASU। ठीक है, पूर्व मीमांस किसने दिया? जैमिनी ने। ये कौन कौन से है? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, PASU। सेम टू सेम ऐसा है, बस इसमें एक्स्ट्रा जो बढ़ा अर्थापति बढ़ गया। ठीक है, कितने हो गए? 5 हो गए, 5 प्रमाण दिए। और ये उत्तर मीमांस से व्यास मुनि ने दिया। इसमें कौन कौन सा है? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान। और एक कौन सा था? अर्थापति। और एक और है अभाव। ठीक है, ये मैंने इनके साइन बना रखे। ये स्मॉल ए जो है ये अर्थापति का है, और @ बनाया मैंने अभाव के लिए। आप इस तरह करके इन्हें याद कर सकते हैं पेपर के लिए। अब आते हैं हम नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन में सबसे पहले चार्वाक आएगा, फिर जैन, फिर बौद्ध। चार्वाक में जो आचार्य है वो कौन है? महर्षि चार्वाक है। ये तो सेम टू सेम ऐसे लिख देना। जैन में कौन है? वर्धमान महावीर। ठीक है, और बौद्ध में कौन है? गौतम बुद्ध। ये बुद्ध से याद कर लेना, गौतम बुद्ध। ठीक है, और इसके जो इनके तीनों के जो ये हैं PA P मतलब प्रत्यक्ष, और P मतलब प्रत्यक्ष, A मतलब अनुमान। प्रत्यक्ष, अनुमान, इसी तरह तीनों में है सेम एकदम। आपको एक बार देखने से ही याद हो जाएगा, फिर भी एक बार टेबल को इसे इतनी तो उतार ही लीजिएगा।
आप अगर चाहें तो पर्याय कर सकते हैं, वैसे कोई पूछता नहीं है ज़्यादातर। ठीक है, सबसे पहले हम न्याय को देखते हैं, फर्स्ट वाले को, न्याय दर्शन, PAUS। PAUS की फुल फॉर्म क्या थी? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। ठीक है, इसके पर्याय तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, तर्क विद्या। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं मैंने, ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, ये बिल्कुल मैंने कई बुक से छाट कर लिखे, जो बहुत ही बेसिक पॉइंट है, इजीली याद हो जाएंगे। चलिए समझते हैं। गौतम को न्याय दर्शन का प्रवक्ता मानते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो हमने इसके आचार्य का नाम लिख दिया। दूसरे पॉइंट में क्या लिखेगा हम? न्याय दर्शन तर्क यानी कि लॉजिक को प्रधानता देता है, यानी कि ये लॉजिक के ऊपर चलता है न्याय दर्शन जो है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण को मुख्य प्रमाण मानता है। ठीक है, नास्तिक दर्शन कितने टाइप के बताए थे मैंने? 3 टाइप के बताए थे। अब देखते हैं। जो दर्शन वेद, ईश्वर एवं किसी में भी विश्वास नहीं रखते हो वह नास्तिक दर्शन कहते हैं। नास्तिक दर्शन कितने टाइप के? 3 प्रकार के, चार्वक, जैन और बौद्ध। चार्वक दर्शन ने किसको माना? सिर्फ प्रत्यक्ष को। ठीक है, षड्वाद, बृहस्पत्य, लोकायत आदि नामों से प्रसिद्ध है, इसके पर्याय हैं ये। ठीक है, इस दर्शन के प्रवक्ता कौन है? बृहस्पति। चार्वक शब्द का अर्थ क्या है? मीठी बोली बोलने वाला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद कर लेना, इजीली याद भी हो जाएगा। यह केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं। ठीक है, जो आंखों से दिखता है सिर्फ वो मानते हैं, चार्वक दर्शन जो है। ठीक है, और कुछ नहीं मानते, ना अनुमान लगाते ना कुछ करते। यह दर्शन पंच महाभूत में से केवल 4 महाभूत को ही मानता है। ठीक है, ये तो लॉजिकली बात है कि 4 कौन कौन से होंगे जो जिसे हम देख सकते हैं? आकाश को छोड़ के 4 होंगे, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी। ठीक, अब नेक्स्ट पेज पाते हैं। आकाश महाभूत को प्रत्यक्ष ना होने के कारण नहीं मानता। ठीक है, इसका विचार है कि केवल 4 महाभूत से शरीर की उत्पत्ति हुई। इसके अनुसार आत्मा नामक कोई भी द्रव्य नहीं है। इसके अनुसार आत्मा कुछ नहीं होती, आत्मा कुछ नहीं होती। यह ईश्वर को नहीं मानते। ठीक है, जब नास्तिक है तो ईश्वर को तो मानने के ही नहीं। चार्वक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन? इसके प्रमुख सिद्धांत हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। कौन कौन से हैं? सुखवाद, प्रमाणवाद, महाभूत, आत्मा, स्वभाववाद, ईश्वरवाद, मोक्ष। ठीक है, अब हम आए जैन पर। जैन दर्शन, इसमें क्या था? PA प्रत्यक्ष और अनुमान। इसमें प्रत्यक्ष, इसका पर्याय क्या क्या है? आर्हत दर्शन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हो पर्याय आप, नाम थोड़े डिफिकल्ट से हैं ये। इस दर्शन के प्रवक्ता आचार्य कौन है? वर्धमान महावीर हैं। ठीक है, जैन दर्शन भी ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। ठीक, ये भी ईश्वर को सत्ता को नहीं मानते, तो तुम्हें पता लगे नास्तिक मारे तो ईश्वर को मानते ही नहीं। ये पॉइंट तो सब में रखना हमें, तीनों में इनमें से। जैन दर्शन ने 2 प्रमाण माने हैं, कौन कौन से? प्रत्यक्ष और अनुमान। यह दर्शन अहिंसावादी है तथा हिंसा का सर्वदा परित्याग का उपदेश दिया गया है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं होती इस दर्शन में। इसके अनुसार 6 द्रव्य हैं, कौन सा? धर्म, अधर्म, आकाश, काल, मोक्ष, जीव। मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 उपाय बताए इसने: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ठीक, समझ में आ रहे होंगे वर्ड तो ये। जैन शब्द का अर्थ क्या है? वो व्यक्ति जिसने इच्छा और मन पर विजय प्राप्त कर जीवन के चक्र से युक्त हो गया हो। ठीक है, इच्छा और मन पे विजय प्राप्त करने के बाद जीवन के चक्र से मुक्त हो गया हो, वो कौन सा है? जैन दर्शन। अब हम आए बौद्ध दर्शन पे। इसमें किस किस को माना इसने प्रमाण? प्रत्यक्ष और अनुमान। पर्याय क्या है इसके? सौगत दर्शन, तथागत दर्शन। इस दर्शन के प्रवक्ता आचार्य कौन है? गौतम बुद्ध। ठीक है, इसी में से वर्ड निकल कर आ रहा है, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म भी ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते। तीनों में वही लिखना, ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते। इसके अनुसार 4 द्रव्य हैं, कौन कौन से? आकाश, काल, मोक्ष, जीव। ठीक है,
बौद्ध दर्शन ने 2 प्रमाण माने हैं। कौन कौन से प्रमाण माने हैं? अभी हमने पढ़ा प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक है। बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदाय बताए गए हैं। कौन कौन से संप्रदाय बताए गए हैं इसमें? सबसे पहले शून्यवाद पढ़ेंगे। इसके अनुसार विज्ञान भी सत्य नहीं है, यानी कि विज्ञान को भी इसने सत्य नहीं माना, सब शून्य होता है। विज्ञानवाद केवल विज्ञान मात्र होता है। ठीक है। सौत्रांतिक मत वस्तुओं का प्रत्यक्ष नहीं अनुमान होता है। ठीक है। वैभाषिक मत, ये भी बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के ज्ञान प्रत्यक्ष किया जा सकता है। ठीक है। कुछ छोड़ दो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे एक बार देख लो। आयुर्वेद एक स्वतंत्र दर्शन। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाना है, जरूर आता है जरूर। आयुर्वेदा एन इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ थॉट। दर्शन शास्त्र पर आधारित इस संपूर्ण अध्याय का अध्ययन करने पर यह ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान तक पहुंचने के लिए विविध प्रमाणों का उपयोग करना पड़ता है। दर्शन शास्त्र में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुख्य उद्देश्यों में से एक मोक्ष की प्राप्ति है। ठीक है। शैवी दर्शन में मुख्य उद्देश्यों में से एक मोक्ष की प्राप्ति है। जिस प्रकार दर्शन ने पदार्थों का वर्णन किया है, उसी प्रकार आयुर्वेद ने भी षट पदार्थों का वर्णन किया है। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उन्हें प्रमाणों से सिद्ध भी किया है, यानी कि उसने प्रूव भी किया है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। दर्शन की तरह आयुर्वेद ने भी अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। आयुर्वेद ने भी सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन किया है। ठीक है। दर्शन का मूल उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, और आयुर्वेद का मूल उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं रोगी के रोग को दूर करना। यहाँ पर वो श्लोका डाल सकते हो आप, स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नंच। साइंस में प्रिंसिपल है एग्जाम्पल, जो पदार्थ की कॉन्सेप्ट को समझने में सहायक है। विभिन्न दर्शन के पदार्थ संबंधी विचारों को पढ़कर पदार्थ के स्वरूप को कुछ हद तक समझा जा सकता है। किस तरह समझा जा सकता है? अब देखो, भौतिक शास्त्र के अनुसार द्रव्य वह है जो कोई स्थान घेरता हो, यानी कि मैटर, जो कोई स्थान घेरता हो वह द्रव्य है। जिसका कोई वेट हो, यानी कि उसका कोई वजन हो, तो वह द्रव्य है। भारतीय दर्शन और आयुर्वेद में कर्म और गुण जिसमें आश्रित हो और जो समवाय कारण हो, उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है। द्रव्य में अंतर्गत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यानी कि 5 महाभूत, काल, दिशा, मन और आत्मा को माना गया है। ठीक है। अब आयुर्वेद में दर्शन और पदार्थ विज्ञान के स्टडी की एबिलिटी, अध्ययन की प्रासंगिकता। ठीक है, ये सब पॉइंट्स हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, इसी वजह से मैंने कर रखे हैं। किसी भी शास्त्र को समझने से पहले उसके मेथड समझना आवश्यक है। ठीक है। आयुर्वेद की दृष्टि से चिकित्सा का ज्ञान होने से पहले पदार्थ का ज्ञान होना आवश्यक है, और पदार्थ को कंप्लीट जानने के लिए दर्शनों का ज्ञान अनिवार्य है। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट ये है, आयुर्वेद में लगभग सभी प्रकार की चिकित्सा द्रव्य के इर्द गिर्द घूमती हैं, यानी कि इसके द्रव्य के इधर उधर ही घूमती हैं सारी चिकित्साएं, क्योंकि द्रव्य से ही की जाती हैं सभी चिकित्सा। लेकिन केवल द्रव्य का ही ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, उसके गुण कर्म का ज्ञान होना भी अनिवार्य है, यानी कि उसका फंक्शन क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये ज्ञान होना भी अनिवार्य है। अतः पदार्थों का ज्ञान चिकित्सा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लास्ट में लाइन लिख देना बस।